Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में जानवरों वाली चर्बी के साथ प्रसाद बांटे जा रहे थे और इतना ही नहीं, हो सकता है शराब और नॉनवेज की सप्लाई की जा रही थी मंदिर में, वहाँ लोग पार्टियां कर रहे थे। ये सारी बातें सामने आई हैं, जिसका खुलासा आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने किया है। पवन कल्याण ने इस पूरे मामले पर बड़ी मांग उठाई है, उनका गुस्सा फूटा है, हिंदुओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, विश्वासघात हुआ है और इसी पर पवन कल्याण ने सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग उठा दी है और उन्होंने कहा है कि वो ऐसा करके रहेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली के तेल पाने की पुष्टि हुई है। जिस प्रसाद को हिंदू शुद्ध समझते थे, उनके साथ बड़ा विश्वासघात हुआ। हिंदू समाज गुस्से में है, उनके साथ आकर मंदिर ट्रस्ट और उस वक्त की जगन मोहन सरकार ने इतना बड़ा धोखा क्यों किया। कम क्वालिटी वाले घी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें जानवरों की चर्बी शामिल थी और फिर उसे लोगों को बांटा गया। जब लोगों ने देखा कि प्रसाद में थोड़ा अंतर है, बदबू सी आ रही है, शिकायत दर्ज की, जिसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को उठाया और लोगों के सामने रखा। बताया कि पहले ही सैंपल भेजे जा चुके थे, रिपोर्ट भी आ गई थी, लेकिन सार्वजनिक नहीं किया गया। कम क्वालिटी वाले घी का इस्तेमाल किया गया और अब ये बड़ा खुलासा हुआ है, लोगों में गुस्सा फूटा है। पवन कल्याण बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि बात सिर्फ प्रसाद की नहीं है, हो सकता है कि शराब और नॉनवेज की सप्लाई की गई हो, लोग वहां पार्टियां कर रहे थे। ये सारी बातें सामने आई। जब सरकारें और बोर्ड अच्छा काम नहीं कर रहे तो कोई और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की मूर्तियों का अपमान होता है, मंदिर की पवित्रता बरकरार नहीं रहती है, तो सनातन धर्म परीक्षण बोर्ड आज की जरूरत है। सनातन धर्म परीक्षण बोर्ड आवश्यक है, क्योंकि जब आप इसे राजनीतिक समूहों पर छोड़ देते हैं तो ऐसी घटनाएं नियमित रूप से होने की संभावना होती है। इसे विफल करने और स्थायी समाधान खोजने के लिए मुझे लगता है कि सनातन धर्म परीक्षण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। शायद मैं अपने कैबिनेट के साथ साथ सीएम से भी बात करूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इसे आगे बढ़ाऊंगा। हम सनातन धर्म परीक्षण बोर्ड जैसा कुछ गठित करेंगे, यह आवश्यक है। मैं इसे अगली कैबिनेट बैठक में उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि प्रसाद बनाने के लिए आपको प्रतिदिन 15,000 किलोग्राम घी की आवश्यकता होती है। उनका दावा है कि उन्होंने ठेकेदारों को बदल दिया, क्योंकि पहले 1,000 रुपए अधिक दाम में घी मिलता था और उन्हें इसे बदलकर 360 से 400 रुपए में सप्लाई दी जाने लगी। पवन कल्याण ने सवाल उठाया कि घी ऊंचे दाम पर बनता है तो इतना सस्ता घी कैसे मिल सकता है। लोग नियमित रूप से उस गंध के बारे में शिकायत कर रहे थे, जो प्रसाद के साथ सामान्य नहीं है। मैंने सोचा कि कोई भी इस प्रकार की शिकायत का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अविलंब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी नीति निर्माताओं, धार्मिक प्रमुखों, न्यायपालिका, आम नागरिकों, मीडिया और अपने अपने क्षेत्रों के अन्य सभी दिग्गजों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए। मेरा मानना है कि हम सभी को किसी भी रूप में सनातन धर्म के अपमान को रोकने के लिए अविलंब एक साथ आना होगा। वहीं आपको बता दें कि तिरुपति के प्रसाद में हुई गड़बड़ी को लेकर तिरुमाला मंदिर के पूर्व पुजारी रमन्ना दीक्षितुलु ने भी राय रखी है। उन्होंने कहा कि प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गाय के घी में बहुत सारी अशुद्धियां थी और यह घटिया क्वालिटी का था। मैंने कई साल पहले इस पर ध्यान दिया था। मैंने इसे संबंधित अधिकारियों और ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष के सामने रखा था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। पूर्व पुजारी बोले कि पहले ये मेरे लिए अकेले की लड़ाई थी, लेकिन अब नई सरकार ने सत्ता संभाली है और उसने सारी अशुद्धियां साफ करने का वादा किया है।
उन्होंने पहले ही सरकार डेयरियों से शुद्ध गाय का घी खरीद लिया है और अब वे शुद्ध घी से खाद्य सामग्री तैयार कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस तरह के महान पाप मंदिर में न दोहराए जाए, जो एक पवित्र मंदिर है जिसमें करोड़ों भक्तों की गहरी आस्था और भक्ति है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पवन कल्याण ने बड़े खुलासे किए हैं, साथ में सनातन धर्म रक्षित बोर्ड बनाने की मांग उठाई है और उस पर वो काम भी करेंगे। इस खबर पर आपकी जो भी राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।